हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के शिक्षा जगत में इस समय एक बहुत बड़ी खलबली मची हुई है और वो खलबली है इस साल के नीट एग्जाम की। शायद ही पिछले कुछ दशकों में मैंने किसी एक एंट्रेंस एग्जाम को लेकर इतना विवाद होता हुआ देखा हो, जो कि न्यायपालिका में भी है, जो कि सोशल मीडिया पे भी है और जो कि आम जनता में भी एक सामान्य तौर पर आक्रोश है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं पिछले 2-3 दिनों में अगर मैं सामान्य तौर पर भी कहीं बाहर जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि लोग खड़े होकर सामूहिक तौर पे इसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरे ऐसे मित्र जो कि शिक्षा के क्षेत्र से बहुत ज्यादा जुड़े हुए भी नहीं हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूं, वो मुझे फोन कर करके पूछ रहे हैं कि यार ये नीट में इस साल हुआ क्या है, ये सब प्रॉब्लम क्या हो रही है, चक्कर क्या है। तो सभी के दिमाग में कहीं ना कहीं इस साल की नीट की प्रॉब्लम जो है चल रही है और अब ये प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, कई सारी याचिकाएं भारत के उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गई थी कि भाई नीट की परीक्षा जो हुई है वो ठीक तरीके से नहीं हुई है। तो अब तक जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, जो संस्थान नीट की परीक्षा कराती है, उसका स्टैंड यह था कि भाई हमने परीक्षा एकदम ठीक कराई है, परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। कल को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में उन्होंने पहली बार अपनी पोजीशन से बदलने का संकेत दिया और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कल कही। यह बात क्या है आपको अगले 5-7 मिनट में मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारे P2I कोर्स से अब आप जुड़ सकते हैं मात्र 25,999 में। 15 तारीख तक का यह ऑफर है। अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे तो आपको 25,999 में यह कोर्स मिल जाएगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे प्री और मेंस के क्वेश्चंस के लिए आपको जो है हम जो है उनको चेक भी करेंगे, आपको फीडबैक भी देंगे। प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ के साथ 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी खर्चे में समावेशित होगा। तो आप आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। साथ के साथ अगर आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शनल हमारे पास उपस्थित है। AJ लाइव कोड लगा के इनमें से जो आप लेना चाहें 13,999 रुपए में ले सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं। हालांकि मैं पहले कुछ वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन बेहद संक्षेप में आपको बता देता हूं कि इस बार की नीट से लोगों को प्रमुख शिकायतें क्या थी। पहले 1 मिनट में केवल आपको शिकायतें बता देता हूं। तो भाई नीट की परीक्षा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह 720 अंकों की होती है। तो पहली बड़ी शिकायत, पहली बड़ी एनैमली जो निकल कर आई थी, बड़ी गड़बड़ की संभावना जो निकल कर आई थी, वो ये थी कि 720 में से 720 नंबर यानी कि सभी प्रश्न सही, परफेक्ट 100% स्कोर जो है ये आम तौर पे कभी एक बच्चे का होता है, कभी 2 बच्चे का होता है, ऐसा होता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, 67 बच्चों के परफेक्ट स्कोर आए 720 में से 720, जो कि अपने आप में बड़ा अनयूजुअल है। मैंने आपको इसका आकार भी बताया। मतलब जिन बच्चों की रैंक 1 है उनमें से भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको एम्स दिल्ली में एडमिशन नहीं मिलेगा। इनमें इन 67 बच्चों में से 8 बच्चे जो थे वो हरियाणा के एक ही सेंटर के थे। ये बच्चे जो थे हरियाणा के एक ही सेंटर के बच्चे थे जिनके 720 में से 720 नंबर आए। अब कुछ ऐसे भी केसेस निकल कर आ रहे हैं, कुछ ऐसे छात्र छात्राओं के मामले सामने आ रहे हैं, हालांकि वो पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं है तो मैं उनको अभी हम ज्यादा गंभीरता से उनको ले नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसे मामले बार बार सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि कोई बच्चा है जो 12वीं क्लास में फेल हो गया है या जिसके 12वीं में 35 नंबर आए हैं, 34 नंबर आए हैं, 33 नंबर आए हैं, जो बहुत ही एकदम कतई पास हुआ है। तो यार नीट भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एग्जाम है, काफी डिफिकल्ट एग्जाम होता है। तो आप ये सोच सकते हैं जो आदमी 12वीं में फेल हुआ है या 12वीं में जस्ट पास हुआ है वो नीट में टॉप तो नहीं कर सकता, ये बात तो क्लियर है। लेकिन ऐसे भी कुछ मामले निकल कर आए हैं कि बच्चे के 12वीं क्लास में 34 नंबर आए हैं और नीट में उसके 715 नंबर आ गए हैं 720 में से। यानी कि नीट में वो बच्चा जो है एकदम टॉपर है, 1000 के अंदर उसकी रैंक है, लेकिन 12वीं क्लास में वो बच्चा 34 नंबर लेकर आया है। तो इस तरह के भी कुछ मामले निकल के आए हैं जो कि संभव नहीं है, जो कि मतलब नहीं हो सकता। यार आप लॉजिकली सोच के देखो ना, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उस बच्चे को इतना नॉलेज होता तब वो निश्चित तौर पर नीट में भी, सॉरी माफ कीजिएगा, 12वीं में भी अच्छा स्कोर कर लेता। तो इसमें एक प्रमुख गड़बड़ जो हुई थी, 2 कारणों से बच्चों को ग्रेस अंक दिए गए थे।
एनटीए ने अपने जवाब में यह कहा कि 2 कारणों से बच्चों को ग्रेस अंक दिए गए थे और कुल मिला के ऐसे 1563 बच्चे हैं जिनको ग्रेस अंक प्रदान किए गए थे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक गड़बड़ी यह भी थी कि अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, उसके बावजूद भी बच्चों के 718 719 नंबर आए थे, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि अगर आपका एक सवाल गलत हो गया या आपने छोड़ भी दिया तो आपके 716 आ सकते हैं, 718 719 तो आ ही नहीं सकते। खैर, एनीवे, तो अब नीट एनटीए ने यहां पर यह कहा कि हमने 1563 बच्चों को ग्रेस अंक दिए। उसके कुछ कारण थे। एक तो कुछ केंद्रों पे गड़बड़ी के कारण बच्चों का समय बर्बाद हुआ, और दूसरा कारण यह है कि एक प्रश्न के उत्तर में कुछ अनैमली थी, जो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि उत्तर था सही, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी की किताब में गलत दिया हुआ है, तो एक प्रश्न के उत्तर में समस्या थी। तो इस कारण से जो बच्चे इन चीजों से प्रभावित हुए, उनको क्या किया, एनटीए ने ग्रेस अंक देने की घोषणा कर दी। अब देखिए, एनटीए का यह कहना है कि भाई ग्रेस अंक देने की जो घोषणा है, यह एनटीए की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। हम लोग ग्रेस अंक देते हैं जब भी इस तरह की समस्याएं होती हैं, तब हम जो है ग्रेस अंक आमतौर पे देते हैं। यह एनटीए की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। भारत में एंट्रेंस एग्जाम्स को लेके यही एक समस्या, यही एक चुनौती मेरे को हमेशा से लगती है, जिसको मैं कहता हूं ट्रांसपेरेंसी की कमी, कि यार पारदर्शिता की आप बहुत कमी रखते हैं। कि यार अगर आपने ग्रेस अंक दिए, चलिए ठीक है, आपने ग्रेस अंक दिए, जो भी आपने निर्णय लिया, आपने इसके बारे में बच्चों को स्वतः क्यों नहीं सूचित किया? बहुत बड़ा सवाल यह है कि जब बच्चों ने शिकायत कर दी, जब बच्चे कोर्ट चले गए, तब आप बता रहे हैं कि हां हमने तो ग्रेस अंक दिए थे। यार आप पहले भी तो बच्चों को बता सकते थे ना कि कुछ कारणों से हमने कुछ बच्चों को ग्रेस अंक दिए हैं। वो ग्रेस अंक देने का फॉर्मूला क्या है, उसका लॉजिक क्या है, ये आप बच्चों को बता सकते थे कि भाई जिन बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया है, उनको हमने इस हिसाब से ग्रेस अंक दिए हैं। ये आप बता सकते थे, आपने नहीं बताया। तो जब बच्चे कोर्ट चले गए, जब विवाद हो गया, सोशल मीडिया पे बवाल मचने लगा, उसके बाद आपने ये बात बताई कि हमने ग्रेस अंक दिए हैं। तो इस सबसे क्या, इसके अलावा ये 67 बच्चों ने कैसे टॉप कर लिया, 8 बच्चे सेम जगह कैसे हैं, कई जगह पे पेपर लीक की गड़बड़ियां आई, पेपर लीक की भी खबरें आई हैं, उन सब पर एनटीए ने अभी तक कोई जवाब दिया नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है, कई सारी याचिकाएं दाखिल हुई हैं। एक एडटेक कंपनी के फाउंडर ने भी याचिका डाली है, जो कि मुख्यतः जेईई और नीट की तैयारी कराते हैं, और एक आंध्र प्रदेश के छात्र ने भी याचिका डाली है। तो इन याचिकाओं के जवाब में अब जो है एनटीए ने क्या कहा है, एनटीए ने कहा कि भाई हम 11-12 जून को हमारी कमेटी बैठी और हमारी कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि जिन भी बच्चों को हमने ग्रेस अंक दिए हैं, उन सबसे ग्रेस अंक वापस लिए जा रहे हैं। यानी कि उनका नीट का स्कोर कार्ड हम रद्द कर रहे हैं, उनको नया स्कोर कार्ड इश्यू करेंगे, और अब जो उनको नया स्कोर कार्ड मिलेगा वो ग्रेस अंकों के बिना होगा। यानी कि एनटीए ने इस बात को मान लिया कि ग्रेस देने का हमारा जो तरीका था वो लॉजिकल नहीं था। यह बात एनटीए ने मान लिया। तो नया स्कोर कार्ड इन बच्चों को मिलेगा जिसमें कोई ग्रेस अंक नहीं होगा, कि बिना ग्रेस के इनको अब जो है नया एक स्कोर कार्ड मिलेगा। इन सबके स्कोर अब करेक्ट किए जाएंगे नीचे की तरफ। साथ के साथ एनटीए ने यह भी कहा है कि चूंकि भाई इन बच्चों को पहले हम ग्रेस अंक दे चुके हैं, अब वापस ले रहे हैं, तो इन बच्चों को हम एक अवसर और देंगे और इनके लिए हम लोग एक बार री एग्जाम भी कराएंगे। तो ये एग्जाम याद रखिएगा, कुछ जगह पे चल रहा था आज की नीट का एग्जाम दोबारा होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। नीट का री एग्जाम जो होने वाला है वो 23 जून को होने वाला है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ उन 1563 बच्चों के लिए है जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो अगर मान लीजिए मैं एक प्रत्याशी हूं, मुझे जो है एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिए थे। अब एनटीए मुझे एक नया स्कोर कार्ड दे रहा है जिसमें वो कह रहा है कि भैया ग्रेस मार्क्स अब तुम्हारे हटाए जा रहे हैं, तुम्हारा स्कोर पहले मान लो 700 था, अब वो कम होकर 650 हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। तो मैं या तो अब मेरे पास 2 विकल्प होंगे, हर छात्र के पास 2 विकल्प होंगे। या तो वो इस नए स्कोर कार्ड को स्वीकार कर ले कि चलो भाई मेरा 650 स्कोर था, मुझे यही स्वीकार है, मैं इसी स्कोर के आधार पर काउंसलिंग में जाऊंगा और जो कॉलेज जो मुझे मिल जाएगा मैं उसको ले लूंगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। दूसरा विकल्प यह होगा कि मैं री एग्जाम में बैठ जाऊं 23 तारीख को, और चूंकि केवल 1500 बच्चे इस एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा बैठ सकते हैं, 1563 बच्चे, तो इसीलिए एक हफ्ते में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। 30 जून को इसका रिजल्ट आ जाएगा
और इस नए स्कोर को हम जो है इन बच्चों का स्कोर मान लें। तो बच्चों के पास ये दो विकल्प है, इन 1563 बच्चों को दो विकल्प दिए गए हैं, या तो बिना ग्रेस का जो आपका स्कोर कार्ड है आप उसको स्वीकार कर लीजिए, या फिर जो आपका री एग्जाम होगा आप उसमें जो आपका स्कोर आएगा उसके आधार पर आपको हम रैंक वगैरह असाइन करेंगे, उसके आधार पर आपकी हम काउंसलिंग करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो इन बच्चों को ये दो विकल्प दिए गए हैं। अब इनमें से कौन सा बच्चा क्या विकल्प स्वीकार करता है ये उन बच्चों के ऊपर है, लेकिन 23 तारीख को, अभी टेंटेटिव डेट है, 23 तारीख के आसपास नीट की एक बार दोबारा परीक्षा कराई जाएगी इन 1563 बच्चों के लिए। याद रखिए नीट की जो काउंसलिंग है, यानी कि जिसमें आपको कॉलेज और सीट असाइन होती है, वो 6 जुलाई से शुरू हो रही है। और अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि हम काउंसलिंग पर किसी तरह की रोक नहीं लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम अभी काउंसलिंग को होने दे रहे हैं, काउंसलिंग पर किसी तरह की रोक नहीं लगा रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह मामला अभी पेंडिंग है। इस बात को याद रखिए, जो और दूसरी तरह की शिकायतें हैं, पेपर लीक होने की, पेपर में गड़बड़ियां होने की वगैरह वगैरह, वो सारी शिकायतें अभी चल रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि भले ही काउंसलिंग हो गई हो, भले ही बच्चों का एडमिशन हो गया हो, अगर बाद में भी हमें कोई गड़बड़ी पता चलती है तो हम पूरी प्रक्रिया को भी रद्द कर सकते हैं। यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही में ऑब्वियसली सारी संस्थाओं को फटकार लगाई है, कहा है कि भाई जैसा कि मैं आपको पहले दिन से बोलता आ रहा हूं कि यार इन परीक्षाओं में जो ईमानदारी है यार वो बहुत जरूरी है। बच्चों का इन परीक्षाओं में विश्वास इसलिए होता है क्योंकि ये परीक्षाएं ईमानदारी से कराई जाती हैं। अगर इतनी बड़े स्तर की गड़बड़ियां इस तरह की परीक्षाओं में कराई जाएंगी तो देश में जो मेरिट पर विश्वास है, जो परीक्षाओं पर विश्वास है, वो कम होगा, जो कि उचित नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि भाई ये विवाद सुलझेगा और इसमें अगर कोई भी गड़बड़ी पाई जाएगी तो उसको सुधारा जाएगा और इस पर जिन लोगों ने उसको अंजाम दिया होगा उन पर कड़ी कार्रवाई भी करी जाएगी। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। नीट की परीक्षा का मुद्दा अभी और चलने वाला है, आगे जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो शुरू हो चुका है 10 तारीख से। 11 तारीख को उसकी पहली क्लास थी, 10 को इंट्रो क्लास थी, याद रखिएगा। एजे लाइव कोड लगा के आप 25,999 में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के क्वेश्चंस का आपको फीडबैक, सोल्यूशन सब मिलेगा। 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पहुंचेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी प्री और मेंस की, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। तो आप आज ही एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।